चलो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग इसके नाम से समझेंगे। नाम से जैव, जैव मतलब जीवन, ठीक है। जैव मतलब जीवन, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। देखो नाम समझ में आ रहा है, जीवन प्रक्रिया, ठीक है। कि मतलब कि जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम, ठीक है। देखो अब इसमें देखो लिखा है, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है उन्हें जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या समझ में आया, किसी भी सजीव में, सजीव मतलब जीवित कोशिका या फिर जंतु, जीव जंतु कोई भी, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है उन्हें जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं। किसी भी सजीव में, किसी भी सजीव में, सजीव मतलब जीवित कोशिका में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है उन्हें जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समझेंगे इसका मतलब कि कोई भी सजीव कोशिका या फिर जीवित कोशिका रहेगा उसे कुछ जैव प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कुछ न कुछ प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो प्रक्रिया नहीं होगा तो वो समझ लो कि वो मृत है, जीवित नहीं है, जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि पोषण होता है, ठीक है। सभी जीवित कोशिका कि सभी जीव जंतु को पोषण की आवश्यकता पड़ती है। पोषण मतलब होता है कि कोई शरीर है उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, भोज्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, तो वही क्या होता है, हम लोग पोषण लेते हैं, पोषण करते हैं। पोषण में क्या होता है, भोज्य पदार्थ करते हैं, भोज्य पदार्थ लेते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है या फिर बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलता है। शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं रहती है उससे उसकी मरम्मत के लिए आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो जीवन संभव है नहीं, ठीक है। जैसे हो गया पोषण, हो गया श्वसन, हो गया उत्सर्जन, हो गया प्रसंचरण, हो गया, ये सारे क्या है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। जैव प्रक्रम का हिस्सा है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं, ठीक है। समझ में आया सबको, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज अभी जो बता रहे हैं, रासायनिक प्रक्रिया, जो प्रक्रम जीवन में, जो प्रक्रम जीवन संभव के लिए जो प्रक्रिया हो रहा है वो कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। पहला है अपचयी और दूसरा क्या है, उपचयी, ठीक है। अपचयी को इंग्लिश में कैटाबोलिक रिएक्शन बोला जाता है और उपचयी को एनाबोलिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब दोनों में समझेंगे, थोड़ा सा अंतर है अपचयी और उपचयी क्रिया में, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो अपचयी क्रिया है, अपचयी क्रिया में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा है। निर्माण मतलब क्या हो रहा है, जो जटिल कार्बनिक अणु रहते हैं वो टूट जा रहे हैं, टूट करके छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें समझेंगे, देखो इस क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है। तो वही बताया हम कि इस क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु से सरल अणुओं का निर्माण होता है या फिर सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अब इसका अगर उदाहरण पूछा जाए, इसमें मतलब किसमें होता है अपचयी क्रिया, किसमें होता है, तो हम लोग बता सकते हैं पाचन क्रिया में होता है और किसमें होता है, श्वसन क्रिया में। अपचयी का उदाहरण क्या है, एक बार सब लोग बोलेंगे, पाचन क्रिया और श्वसन क्रिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद है उपचयी क्रिया, दूसरा वाला क्या है, उपचयी क्रिया, एनाबोलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस क्रिया में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है या फिर निर्माण, ठीक। इस क्रिया में उसमें क्या हो रहा था, जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल अणुओं में निर्माण हो रहा है, सरल अणुओं में टूट जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इस क्रिया से सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं में निर्माण हो रहा है, फिर संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण और जंतुओं में प्रोटीन और वसा का संश्लेषण, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम मतलब कि सभी सजीवों के लिए जिन जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक है। जैव प्रक्रम किसमें चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सभी को जीवित रहने के लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण, जैव प्रक्रम का उदाहरण पूछा जाए तो इसमें हम लोग कह सकते हैं पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, प्रसंचरण, ये सब क्या है, जैव प्रक्रम के हिस्सा है। अगर ये सब नहीं रहेगा जीवन संभव नहीं, कोई भी जीवित कोशिका या फिर जीवित जंतु वो जीवित नहीं रहेगा, मृत हो जाएगी, ठीक है। अब यही जो रासायनिक अपक्रिया भी बताया है कि इसमें जो अपक्रियाएं होती हैं जीवन संभव के लिए, जीवन जारी रखने के लिए, वो दो प्रकार से होती हैं। एक होता है कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा होता है एनाबोलिक। हिंदी में अगर समझेंगे, अपचयी अपक्रिया और दूसरा उपचयी अपक्रिया, ठीक है। अपचयी में क्या हो रहा है, जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं में
टूट जा रहा है, या फिर जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? अपचयी अपक्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पाचन या फिर श्वसन, दोनों है क्या इसके उदाहरण अपचयी के। अब देखो पाचन कैसे होता है, कैसे समझेंगे, एक बार समझेंगे कि जटिल से कैसे सरल अणुओं में टूट रहा है। ठीक, एक बार समझेंगे कि इस अपचयी अपक्रिया में कैसे टूट रहा है, कि जटिल कार्बनिक अणु है, सरल अणु कैसे बन जा रहा है। अब इसको देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा समझें, आगे बताएंगे बढ़िया से। इसमें क्या है? जटिल कार्बन, जैसे हम लोग कुछ पाचन में क्या होता है, हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं, मान लो रोटी का टुकड़ा लिए या फिर ब्रेड टुकड़ा लिए, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए, फिर यहाँ से छोटा टुकड़ा दांत के साथ छोटा टुकड़ा हुआ, फिर उसमें सलाइवा मिला और सब गया स्टमक में गया, मतलब आमाशय में गया, वहाँ पे कुछ एंजाइम और सब उससे मिले, फिर छोटी आंत में गया, वहाँ इसका छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा, वहाँ बहुत सारे एंजाइम मिले, फिर उसके बाद वहाँ पे टूट के अवशोषण होने लायक बन जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में ग्लूकोज फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट था वो जटिल अणु था, उसको सरल अणुओं में ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जटिल अणुओं से छोटे सरल अणुओं में इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है, टूट जा रहा है। तो इससे समझ में आया पाचन हो गया। अब वैसे श्वसन में होता है। श्वसन में क्या होता है? शरीर के अंदर जो हम लोग स्टोर किए रहते हैं फैट के रूप में, वो बाद में जब टूटता है, श्वसन जब होता है तो मांस टूटता है और एनर्जी निकलता है। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, टूटने के बाद वही हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है उस ऊर्जा को। ठीक है, ये था अपचयी अपक्रिया हो गया। दूसरा है उपचयी। उपचयी में क्या होता है? इस क्रिया में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, सरल कार्बनिक अणु है, इससे जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। और इधर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो बन क्या रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे सरल अणुओं से या फिर सरल अणुओं से, सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया ना? वही देखो, इसका मतलब उपचयी का उदाहरण हुआ। और एक उदाहरण और जंतुओं में प्रोटीन और वसा का संश्लेषण, या फिर प्रोटीन और वसा का संश्लेषण। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ दिक्कत है कमेंट करिए, बताएं।